अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है वो बड़ा वन लाइनर टॉपिक है। वो है हमारा, आज हम सिर्फ चार्ट्स को बनाना सीखेंगे, ग्राफ्स को बनाना सीखेंगे, उसकी कुछ फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करेंगे। लेकिन इसके ऊपर काम करने से पहले हमारा लास्ट क्लास के अंदर एक टेबल, एक फंक्शन हमारा मिस हो गया था जो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। रिकॉर्डिंग में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपको अगर बाद में याद रहे, और अगर आप उसको रिपीट करके देखना चाह रहे हो तो आप उसको रिपीट करके देख सकें। ये हमारा एक टेबल था जो मिस था लास्ट टाइम ना, इसको ये परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो बेसिकली इसमें हमने करना ये है, आई होप के व्हाट इफ एनालिसिस आपको क्लियर है। इसमें हमने सिनेरियो मैनेजर देखा, गोल सीक फंक्शन एक अलग से उसको हमने परफॉर्म किया। ये तीसरा फंक्शन था डाटा टेबल के हवाले से। तो बेसिकली ये डाटा टेबल इट्स समवट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस समरी टेबल जो हमने लास्ट टाइम सिनेरियो समरी ये जनरेट किया था, कुछ इसी से मिलता जुलता है। दोबारा इस पे आता हूँ मैं। तो जब आप ये डाटा टेबल निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका पर्पस समझ लें कि क्या है, क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी माय प्रॉफिट और व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ क्वांटिटी चेंजेस। अभी हमारे पास एक टेबल है, हमें पता है कि प्रॉफिट क्या है, और हमें ये भी पता है कि ये जो प्रॉफिट हमने यहाँ पर मेंशन किया है ये किस बेस पे यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। ये 500 की क्वांटिटी के ऊपर ये प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको 100 कर दूं सेकंड टेबल के अंदर, तो ये प्रॉफिट हमारा 800 है। और ये लिंक्ड है, अगर मैं डबल क्लिक करूं, पिछले वाले गोल सीक वाले टेबल के प्रॉफिट के साथ, वही हमने इधर फॉर्मूला के साथ पेस्ट कर दिया है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आपका 100 यूनिट के ऊपर आपका प्रॉफिट 880 रुपीज़ है, और अगर आप अपनी क्वांटिटी को चेंज करते हैं, 100 से 300 करते हैं, 400 करते हैं, 500 अप टू 800 और मे बी 8000, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो इंस्टेड ऑफ आप कैलकुलेट करें मैनुअली कैलकुलेटर के ऊपर या इसके ऊपर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें, देर इज़ अ सिंपल वे। आप इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने आपके सामने सिलेक्ट किया है, और आप यहाँ पर डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डाटा टेबल के ऊपर आएंगे, और यहाँ पर आपने रेफरेंस देना है कॉलम का। ना कॉलम इज़ व्हाट, ये हमारा क्वांटिटी वाला कॉलम है, आपने इसका रेफरेंस देना है। इसको थोड़ा सा ट्रिकी, इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि हम ये जो 800 की क्वांटिटी, ये जो प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। इस 100 की ये सारी वैल्यूज रेड हाईलाइटेड हैं, आप आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको रेड हाईलाइट किया हुआ है। 100 की बेस के ऊपर हमने ये 880 रुपीज़ कैलकुलेट किया प्रॉफिट। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे इस एरिया के अंदर, तो हम इसी 100 का रेफरेंस देंगे। 100 का प्रॉफिट 880 रुपीज़ है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर 100 यूनिट का प्रॉफिट 880 रुपये है या डॉलर्स है, तो इन यूनिट्स का कितना प्रॉफिट होगा। दैट्स अ क्वेश्चन। उसके लिए अगेन व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टेबल, यहाँ पर आपने कॉलम्स इनपुट सेल देना है। व्हाट इज कॉलम, क्वांटिटी कॉलम, नोट रोज। तो इसमें आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कॉलम्स इनपुट। और हमें ये पता है कि 880 कहाँ पे कैलकुलेट हुआ था, इस 100 की बेस पे। यू कैन सी माई कर्सर, क्वांटिटी 100 थी तभी 880 प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा अगर इसको दोबारा से देख लें, 100 का मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, H4 सेल है और उसके ऊपर डॉलर साइन लगा हुआ है। प्रेस ओके एंड यू सी कि आपका इस एक सेल के रेफरेंस देने से आपके सारे बाकी यूनिट्स का प्रॉफिट जनरेट हो गया ऑन सिंगल क्लिक। सो ये वो टेबल था जो लास्ट टाइम हमारा मिस हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दोबारा से परफॉर्म करके दिखा दूं। अब हमारी ये जो व्हाट इफ एनालिसिस वाली एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी, एंड इफ़ यू हैव सीन द असाइनमेंट, तो उसमें आपका ये पार्ट मेंशन है, तो आप इसको देखते हुए अपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी है। अब मेरे ख्याल में हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी सारा टॉपिक हमारा व्हाट इफ एनालिसिस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो आई एम क्लोजिंग दिस फाइल, और हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली चार्ट्स, ग्राफ्स, मेरे ख्याल में हमारे इस बैच में जितने भी इस प्रोफेशनल हजरात हैं सबके सब कहीं ना कहीं एक्सेल के ऊपर ग्राफ्स जनरेट करते रहते हैं। और इट्स वेरी कॉमन एक्सरसाइज, जो लोग भी एक्सेल के ऊपर काम करते हैं दैट्स एवरीडे जॉब।
लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इसको डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। उन लोगों के लिए भी जो बहुत ज़्यादा चार्ट्स जनरेट नहीं करते, फर्स्ट टाइम शायद देख रहे हो, तो वो इसको, उनके लिए ये है टॉपिक आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और प्लस हम इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ये देखेंगे कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। और प्लस हम इसमें फॉर्मेटिंग के अलावा हम इसमें कॉम्बो चार्ट, एक आपने ये कह लीजिए कि टू डिफरेंट डायमेंशंस वाला चार्ट भी हम इसमें ड्रॉ करके देखेंगे। सो वी स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल केस, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। सबसे पहले मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चार्ट्स का। आप इंसर्ट मेन्यू में आते हैं तो देर इज़ अ रेंज ऑफ चार्ट्स। आप देख सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में चार्ट्स के आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर जब आप कोई डाटा पिक कर लेते हैं तो आपके पास रेकमेंडेड चार्ट्स, एक्सेल आपको खुद रेकमेंड कर देता है कि आपके इस डाटा की नौइयत के मुताबिक आपका पास कौन किस किस्म का चार्ट होना चाहिए या किस किस्म का ग्राफ होना चाहिए। तो यूजुअली जो सबसे कॉमन है, जो हमें हर प्रेजेंटेशन में हर डॉक्यूमेंट के अंदर नजर आता है, वो बार ग्राफ नजर आता है। तो ये किस तरह से जनरेट होते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम वर्कआउट करते हैं। वी स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल टेबल। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से कि किसी स्टोर का डाटा है, किसी मार्ट का डाटा है। अब वहाँ पर एसीज भी बिके हैं, फ्रिजेस भी बिकी हैं, और लैपटॉप्स भी बिके हैं, मोबाइल भी, पीसीज, टीवी, सब कुछ डमी डाटा है, डमी वेरिएबल्स हैं सारे। और तो हम इसमें इनका ग्राफ एक बनाना चाह रहे हैं, जस्ट टू रिफ्लेक्ट हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे हम सिर्फ एक सिंपल केस को लेते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मुझे सिर्फ जनवरी के अंदर सेल होने वाली चीज़ों का चार्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? वेरी सिंपल, आप इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाइए, और आप रेकमेंडेड चार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यू सी कि रेकमेंडेड चार्ट में उसने इस सिलेक्टेड एरिया से रेलिवेंट मुझे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं इनमें से किसी भी चार्ट को पिक कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस एक्सेल ने मुझे प्रोवाइड किए हैं कि इन दो वेरिएबल्स, इन दो कॉलम की बेस पे आपके ये चार्ट्स बन सकते हैं। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप किस चार्ट को पिक करना चाह रहे हैं, नंबर एक। ठीक है, आप चाहें तो आप इसी को डबल क्लिक कर लें तो आपका चार्ट बन गया। फॉर्मेटिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप, लेकिन मैं सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप पे बताना चाह रहा हूँ कि आप जनरेट कैसे करते हैं। आप इसको क्लोज कर दें थोड़ी देर के लिए, आप दोबारा से इंसर्ट में आइए। अब आप चाहते हैं कि आप इनमें से कोई एक चार्ट पिक कर लें, तो अब आप यहाँ से भी अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का चार्ट पिक कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। कुछ 2D चार्ट्स होते हैं, कुछ 3D चार्ट्स होते हैं, कुछ 2D बार्स होते हैं, कुछ 3D बार्स होते हैं। तो आई होप कि आपने सब टाइप के चार्ट्स कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर देखे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ फॉर द सिंपलेस्ट केस। ठीक है, तो मेरे पास ये जनवरी का एक चार्ट क्रिएट हो गया। सिंपल सिंपल इज दिस के ये बार ग्राफ है, अंडरस्टूड है। जनवरी का महीना टॉप पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई? बिकॉज यहाँ पर जनवरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसकी हेडिंग के अंदर। अच्छा, इसमें बार ग्राफ्स हैं हमारे पास, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, आई होप ये तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये एक बड़ा सिंपलेस्ट केस है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नीचे रखता हूँ, एक महीने के चार्ट को। ठीक है, हम एक और चार्ट पे आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब इस पूरे टेबल का एक चार्ट आपके लिए बनाता हूँ। ये पूरा टेबल है, मैं 6 महीनों को सिलेक्ट करता हूँ, और वही सारी आइटम्स, वही सारे महीने, वही सारे नंबर्स। अगेन गो टू दिस फाइल, और जब आप रेकमेंडेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यू सी रेकमेंडेड में उसने फिर आपको एक नया ट्रेंड दे दिया है। अब नाउ दिस टाइप ऑफ चार्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। हाउ? इस चार्ट में हमारे पास सिर्फ एक महीने का डाटा है, दैट्स वाई आपके पास सिर्फ उतने ही बार्स क्रिएट हुए। टीवी, पीसी, मोबाइल्स, लैपटॉप, जितनी आपके पास कैटेगरीज अवेलेबल थी, जितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी जो सेल आउट होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इफ़ यू नोटिस, तो मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यू सी कि अब आपके पास यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप बॉटम पे देखें तो आपके पास यहाँ पर नीचे एसी, मोबाइल्स, फ्रिजेस, पीसीस, ये कलर्स की शेप में आ गए। दूसरे अल्फाज में इनको लेजेंड्स कहते हैं, लेजेंड्स। और आपके पास यहाँ पर महीने के हिसाब से बार ग्राफ जनरेट हो गए। इसमें आपका हर बार ग्राफ एक प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें हर बार ग्राफ
एक प्रोडक्ट को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन एक ग्रुप की शक्ल में एक एक महीने का डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 6 आइटम्स हैं या 7 आइटम्स हैं, तो हर महीने के अंदर वो आपको एक ग्रुप ऑफ बार्स शो कर रहा है, और हर बार का कलर जो है वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये है आपका ग्रुप डाटा। फर्स्ट केस में आपका सिंगल मंथ का डाटा है, दूसरे केस में नंबर ऑफ आइटम्स विद 6 मंथ्स डाटा, वो आपको कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है। मैं फॉर्मेटिंग पे अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको इसकी टाइप्स बताना चाह रहा हूँ कि ये इनकी टाइप्स कैसे चेंज होती हैं चार्ट्स की। मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ, सो दैट आपको एक थोड़ी सा बेहतर समझ में आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये चार्ट जो मैंने क्रिएट किया है, इसका स्ट्रक्चर बदल जाए। कैसे बदलेगा? देर आर टू ऑप्शंस। ऑप्शन सेम ही है, लेकिन दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, आप यहाँ पर क्लिक कर लें, स्विच रो टू कॉलम। दूसरा ऑप्शन, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें और आप सिलेक्ट डाटा के ऊपर आइए, और आप यहाँ पर स्विच रो टू कॉलम, वही फंक्शन जो यहाँ पर आपको ऊपर मेन्यू के अंदर नज़र आ रहा था डाटा की कैटेगरी के अंदर, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्विच रो टू कॉलम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को परफॉर्म करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे एज यू सी, मैंने क्लिक किया, तो अब आप देखिए, आपके पास दोनों चार्ट्स के अंदर बॉटम पे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, आइटम्स के नेम हैं। यहाँ पर हर आइटम का एक बार है, यहाँ पर हर आइटम की 6 बार हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज चेंज नाउ। ठीक है, जो पहले उसने ऑटो जनरेट किया था उसमें स्ट्रक्चर और था, हमने उसको स्विच रो के ऊपर क्लिक किया, यू सी कि उसका एक बटन से क्लिक करने से आपका स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। तो इट्स योर चॉइस कि आप उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसमें मुख्तलिफ इसके बार्स हैं, मुख्तलिफ इसके क्वांटिटीज़ हैं। अब इसके ऊपर फर्दर हम फॉर्मेटिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, वन स्टेप अहेड, ये हमने एक चार्ट क्रिएट किया, अब इसको दोनों को बोलते हैं बार चार्ट। फॉर्मेटिंग पे मैं बाद में जाता हूँ। एक तीसरा चार्ट क्रिएट करके देखते हैं इसी कैटेगरी में। मैं सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको इंडिविजुअल कॉलम की बजाय मैं इसको कलर कम्बिनेशन में सिक्स सिक्स बार्स में इस सारे डाटा को रिफ्लेक्ट कर दूं। जैसे आप ये देखिए, स्टैक्ड कॉलम एक चार्ट की एक टाइप है, द सेम डाटा लेकिन 6 बार्स। ठीक है। तो 6 महीने का डाटा है, 7 आइटम्स हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ चार्ट। ठीक है, सेम डाटा, मैं इसको थोड़ा सा अगर नीचे कर दूं और आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए बेहतर तरीके से मैं इसको यहाँ पर अगर मेंशन कर दूं, तो यू सी कि आपके पास एक तीसरी टाइप का चार्ट आ गया है। ये सिंगल आइटम चार्ट है। ये सेम डाटा एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसमें आप इसको स्विच कर सकते हैं महीने को और दिन, और महीनों को आइटम्स में और आइटम्स को महीने में। और ये तीसरा चार्ट है जिसको स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहते हैं, जिसमें आपको एक ही बार के अंदर 6 डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। महीनों के अंदर है, आप इसमें अगर बॉटम पे देखें तो आइटम्स आ रहे हैं। अगेन इफ़ यू क्लिक ऑन दिस चार्ट, तो चार्ट डिज़ाइन के अंदर ये रिमेंबर दैट आप जब किसी भी बार चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट ये मेन्यू ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये बाद में इनविजिबल हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों मेन्यूज जो टॉप पे आते हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्विच रोज टू कॉलम, एंड अगेन एज वी क्लिक ऑन दिस टू सी कि अब आपके पास अ, वही स्ट्रक्चर बदल गया जो हमारे पास यहाँ पर था। अब ये आइटम्स का बार है, नॉट द मंथ, और आपको हर बार के अंदर महीने के हिसाब से कलरिंग चेंज होती नज़र आ रही है। सो इट्स अगेन अबाउट द स्ट्रक्चर। सो 3 टाइप ऑफ चार्ट्स आपने देखे इसमें। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लैरिटी है, और ये एवरीडे जॉब है, आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे। थोड़ा सा हम इससे आगे एक स्टेप चलते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड पे ले जाता हूँ और हम एक दूसरे चार्ट के ऊपर काम कर लेते हैं। लेट मी, यस। अच्छा,
अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट फेज क्या है? हमने ये देख लिया, इसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। हमने एक सिंपलेस्ट केस डिस्कस किया, चार्ट क्रिएट कर लिया, और अब हम इसकी फॉर्मेटिंग पे आते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चार्ट टाइटल। तो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना होगा कि ये चार्ट किसके बारे में है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोडक्ट सेल्स रिकॉर्ड, मंथ वाइज रिकॉर्ड। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं मंथ वाइज प्रोडक्ट सेल्स रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, एज इट इज़ भी मेंशन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसमें आगे क्वांटिटी लिखना चाहें, यूनिट्स लिखना चाहें, वॉट एवर, आप जो भी लिखना चाहें। तो हमने इसका एक टाइटल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यू कैन, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसका डिफरेंट कलर कर सकते हैं। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रे कलर शो हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लैक में मेंशन कर दूंगा तो यू सी इट्स प्योर ब्लैक नाउ। और अगर मैं इसमें फर्दर कुछ ब्लू या ग्रीन या कोई भी कलर करना चाहूँ, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे कर सकते। यूजली सेकंड स्टेप फॉर्मेटिंग में, यूजली हम ये ग्रिड लाइंस ग्राफ्स में नहीं रखते। हम इन ग्रिड लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये मैंने इसके बाहर क्लिक किया हुआ था, मैं सिंपली किसी एक लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आपको यहाँ पर ये डॉट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे ग्रिड लाइंस के। सिंपली प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम योर लैपटॉप, तो आपके वो ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएंगे। थर्ड, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी रेंज को डिफाइन करना है। यू सी कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है इस डाटा के अंदर वो 99 आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, मैक्सिमम नंबर 99 है, लेकिन उसने हमें एस्टिमेटेड 120 का नंबर दिया हुआ है, और वो उसकी वजह से थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हमें नहीं लग रहा। हमारा मैक्सिमम बार 100 तक जा रहा है, लेकिन 120 की कैटेगरी आ रही है। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये एरिया हाईलाइटेड हो जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें तो आप ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, साइड पैन एक खुलेगा जिसके अंदर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, यू कैन सी इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। आप इसको मैक्सिमम 100 पे रखना चाह रहे हैं। वाई? बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम यूनिट जो सेल हुआ है वो 99 सेल हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये 100 तक मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो। वन थिंग। दूसरा, जैसे ही मैंने इसको 100 पे रखा तो उसने मेजर इसको वन वो 10 के ऊपर शिफ्ट कर दिया। मतलब इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले अगर 20 के हिसाब से हुई हुई थी, तो अब आप देखिए 0, 10, 20, 10 का इंटरवल आ गया है, और ये इसने ऑटो पे शिफ्ट किया है। मैंने इसको अभी शिफ्ट नहीं किया था यहाँ पे मैनुअली। तो दिस इस तरह से आप इसके चेंजेस कर सकते हैं। माइनर इसने ऑटो पे 2 रखा है, आप इसको माइनर पे भी 10 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इसको नहीं चेंज कर रहा। सो अब आप देखिए थोड़ा सा वो अप्रोप्रिएट लुक में आपके सामने आ गया है। अगर आप इसको कलर देना चाहें या आप इसको कलर दे सकते हैं, लाइक आप इसको ब्लैक रखना चाहें तो इट्स नाउ प्योर ब्लैक। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दीजिए। अगर आपके पास ये नीचे जो लेजेंड्स हैं इनको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं इस बॉटम पे जो लेजेंड्स हैं, यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस दिस एरिया। तो जैसे ये बॉर्डर वाला एरिया आपके सामने आएगा तो जस्ट गो देयर और आप इसको बोल्ड कर लें, आप इसका साइज इंक्रीज कर लें। यू सी मैं साइज इंक्रीज करता जा रहा हूँ, जस्ट मैं इसको अपने कर्सर को उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ तो उसके मुताबिक वो उसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सो लेट्स से इसको हम 11 रख लेते हैं। अगेन मंथ, ये ग्रे में मेंशन है, ग्रे टेक्स्ट है। आप इसको ब्लैक में रखना चाहें ब्लैक में रख दें, कोई और कलर देना चाहें आप इसको कोई और कलर दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब फॉर्मेटिंग की तरफ हम जा रहे हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं चार्ट के ऊपर तो आपके पास यहाँ पे कुछ बटन्स आ जाते हैं। एक तो ऊपर मेन्यू खुल जाता है, अ, एक तो टॉप पे चार्ट के ऊपर क्लिक करने से 2 मेन्यूज खुल जाते हैं। जैसे मैं भी क्लिक करूँगा तो चार्ट डिज़ाइन आ गया, फॉर्मेट आ गया, प्लस यहाँ पे 3 बटन्स आपके सामने आ जाते हैं। सो ये अब इन 3 बटन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस साइन है ये मेरे ख्याल में 2019 के ऑफिस के अंदर ये ऐड हुआ है।
शायद इससे पहले वाले वर्जन में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 17 या 18 में आया है शायद। लेकिन इससे पहले ये बटन्स नहीं होते थे ये वाले। उससे पहले क्या होता था, आप चार्ट को यहाँ पे क्लिक करते थे, फिर आप चार्ट्स डिज़ाइन में जाते थे, तो फिर आपके पास यहाँ पर क्विक लेआउट का एक ऑप्शन होता था, आप इसको क्लिक करते थे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते थे, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं। प्लस आप यहाँ पे क्लिक करते थे तो ये जो ऐड चार्ट एलिमेंट्स हैं, यही वाला फंक्शन जो आप यहाँ पे थ्रू प्रॉपर मेन्यू जाते थे, वही उन्होंने आपको एक शॉर्टकट में यहाँ पे प्लस साइन दे दिया है, ठीक है जी। चीज़ें सेम है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ मेन्यू वाले से, मैं जस्ट एक शॉर्टकट के तौर पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड चार्ट एलिमेंट्स। तो यू सी देर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस कि आप चार्ट के अंदर क्या क्या मजीद ऐड कर सकते हैं। जैसे एक्सिस ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। एक्सिस टाइटल अभी मैंने क्लिक नहीं किया, लेकिन यू सी कि आपको दो तीन चीज़ें बदलती नजर आएंगी। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आप यू कैन सी कि आपको एक्सिस टाइटल नज़र आ रहा है आपके चार्ट के लेफ्ट साइड पे और इसके बॉटम पे महीनों के नीचे। वैसे ही मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, यू सी ये चीज़ जो हमारे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने से यहाँ पर आई। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारे यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप बोल्ड कर दें, ग्रीन कर दें, ब्लू कर दें, इट्स अप टू यू क्या कलर देना चाह रहे हैं, कितना फॉन्ट साइज रखना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप इसको मंथ्स में मेंशन कर सकते हैं, नीचे जो बॉटम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्सिस, आप इसको मंथ्स में मेंशन कर दीजिए। अगर आप इसको ब्लू करना चाहें ब्लू कर दें, इट्स अप टू यू, आप जो भी कलर दें। सो वन स्टेप अहेड, हमने ये पहले दो तीन फंक्शन इसके यूज़ कर लिया। अगेन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, और अब आप यहाँ पे डाटा लेबल्स। तो यू सी कि अभी मैंने क्लिक नहीं किया, तो मेरे पास यहाँ पर चार्ट के ऊपर डाटा लेबल्स आ गए हैं। क्लिक हेयर, मोस्टली आपको चार्ट्स के ऊपर बार्स ग्राफ्स या पाई चार्ट, आपको ये डाटा लेबल्स नज़र आते हैं। फिर डाटा टेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है जिसकी बेस पे आपने चार्ट जनरेट किया है, वो भी उस ग्राफ के नीचे रिफ्लेक्ट हो, जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे साइड पे रिफ्लेक्ट हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रिपोर्ट के अंदर, इट्स वेरी रेयर में कि आपके ग्राफ के नीचे ही उसका टेबल भी रिफ्लेक्ट हो रहा हो। सम ज़्यादातर ये होता है, जो कॉमन प्रैक्टिस है, कि टेबल्स या तो नेक्स्टर्स में शो हो रहे होते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, या ऊपर टेबल आ गया नीचे उसका ग्राफ आ गया। समटाइम्स दोनों में से एक चीज़ रखी जाती, बट लेट्स से कि आपने ये दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी है, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास सेम चार्ट का नीचे टेबल भी आ जाएगा। आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं, आउट करना चाहें आउट कर दें। अच्छा, एरर बार्स। अब आप ये एरर बार्स अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐड कर लें, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको एक रेंज डिफाइन कर देता है कि आपका जो मीन है स्पेसिफिक कॉलम का, वो उसमें कितने एरर्स, कितने परसेंट एरर चांसेस हैं ऊपर नीचे होने के। दैट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। ग्रिड लाइंस हमने ऑलरेडी रिमूव कर दी थी बाय मैनुअली, जिसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रिड लाइंस ऐड हैं, आप इसको अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो वही तरीका है कि आप इसको यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करके भी रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज गो टू दिस प्लस साइन, और आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे जो इस टाइम चेक हुआ हुआ है, तो यू सी कि वो भी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये लेजेंड्स आ गया। लेजेंड्स क्या हैं? बेसिकली ये लेजेंड्स हैं जो नीचे एसी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी वगैरह लिखा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो यू सी कि ये चीज़ें डिसअपेयर हो जाएंगी। देखिए, आउट हो गए, ठीक है। अब आपके पास कहीं पे कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो आपको ये बताए कि ये ब्लू बार क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑरेंज बार क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन बार क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यू हैव टू कीप दिस लेजेंड्स, ठीक है। वाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, यस वो साइड पे आ गया। लेजेंड्स आ तो गए लेकिन वो साइड पे चला गया। अच्छा, अब मैं आपको इसका भी बताता हूँ कि इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है, इसको क्या तरीका है उसका। ट्रेंड लाइन, अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन रखना चाह रही हैं, डाटा ट्रेंड लाइन वाला है नहीं, उसको हम किसी और जगह पे इसको रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन को। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। सो आपको ये प्लस साइन समझ में आ गया। इसमें जितने फंक्शंस है हमने ये सारे अप्लाई करके देख लिए। ये प्लस साइन अगेन चार्ट डिज़ाइन के अंदर ये पहले वाला ऑप्शन है। आप टॉप लेफ्ट पे देखें, ऐड चार्ट एलिमेंट्स, ये उसी का ही शॉर्टकट यहाँ पे प्लस साइन है। अच्छा, अब ये है कि आपको ये जो लेजेंड्स हैं जो साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप इनकी डायरेक्शन भी चेंज करना चाह रहे हैं, और आप इनको चाह रहे हैं
किसी और तरीके पे, किसी और जगह पे रिफ्लेक्ट हों, तो देर इज़ अनदर वे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर भी ऑप्शन है, सॉरी, आप जैसे क्लिक करेंगे तो चार्ट डिज़ाइन मेन्यू में आप जाइए, तो क्विक लेआउट के नाम से सेकंड नंबर पे एक बटन है, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं टॉप लेफ्ट पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू सी देर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि आप इन लेजेंड्स को दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ कर्सर को मूव करूंगा तो यू सी कि ये पहला रिफ्लेक्शन है उसका, कि वो आपके लेजेंड्स राइट साइड पे रख रहा है, जहाँ जो कि आपको नज़र आ रहे हैं बॉर्डर एरिया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो आइटम डिटेल्स हैं वो टॉप पे चार्ट के टाइटल के नीचे आ जाएंगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करें तो ये लेआउट 3 है, तो ये बॉटम पे चला गया। अप्रोप्रिएट यही होता है कि हम बार ग्राफ्स में यूजली, अक्सर रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा तो ये बॉटम पे ही होते हैं। अगेन आप इसको यू कैन कीप चेंजिंग, यू कैन कीप ट्राइंग कि आपको क्या बेहतर लग रहा है। मैं जस्ट इसके डिफरेंट लेआउट्स आपके सामने रख रहा हूँ एंड यू कैन फाइंड कि आपको किस तरह से बेहतर प्रेजेंट करना है, आप उसको वैसे मेंशन कर सकते हैं। सो हम सिंपलिसिटी के लिए लेआउट 3 पे चलते हैं और लेजेंड्स को हम नीचे मेंशन कर देते हैं। तो हमने ये चीज़ भी चेकआउट कर ली। अगेन एक चीज़ मैं इसके ऊपर और ऐड अप करके फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये आपका सिंपल चार्ट है। अच्छा, ये जो हमारे पास लेबल्स है ना इस बार्स के ऊपर जो अगेन डिसअपियर हो गए, ये दो तरीकों से आ सकते हैं। एक तो ये कि आप राइट क्लिक कर लें किसी भी बार के ऊपर या ओवरऑल चार्ट के ऊपर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको 6 टाइम्स ये प्रैक्टिस रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब किसी एक बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो रिमेंबर वो अपने जैसे ही दूसरे कलर वाले बार के ऊपर वो सेटिंग्स अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं सिर्फ ऑरेंज के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो इन 36 में से वो सिर्फ ऑरेंज बार को ही पिक करेगा। और अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल क्लिक करता हूँ तो यू सी कि उसने आउट ऑफ ऑल बार्स सिर्फ ऑरेंज वाले के ऊपर उसने वैल्यूज मेंशन किए हैं, बाकी सबके सब एज इट इज है। बट इफ यू गो फ्रॉम दिस वे, ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक कर लें और डाटा लेबल्स के ऊपर क्लिक कर लें, नॉट दिस वन, यू सी। तो ये जैसे मैंने इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्लिक कर लिया, यू सी एक सिंगल क्लिक के ऊपर डाटा लेबल्स उसने 40 बार्स भी अगर हैं तो सिंगल क्लिक के ऊपर सबके ऊपर उसने उसकी सेटिंग कर दी। अच्छा, ये तो था हमारा इसके हवाले से। ये देख लेते हैं, ये इसकी फॉर्मेटिंग है, कलरिंग है, स्टाइल है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाएं इसके ऊपर, अभी हम इसकी थीम्स की तरफ जा रहे हैं। हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को देख लिया, फॉर्मेटिंग को देख लिया। चार्ट डिज़ाइन में आइए तो अब आपके पास चार्ट स्टाइल है। ठीक है, ये भी है। और इससे पहले चेंज कलर भी है। आप इसमें से अपनी मर्जी का कोई भी थीम ले सकते हैं। जैसे मैं किसी के ऊपर भी अपना कर्सर लेके आऊँ तो उससे रेलिवेंट उसका थीम पूरे का पूरा अप्लाई हो जाएगा। यू सी, ग्रे, ऑरेंज, ब्लू, ऑल कलर्स। ठीक है। अब अगर आपको मिक्सचर चाहिए तो आप मिक्सचर लें, अगर आपको ये वाला मिक्सचर चाहिए तो आप इस तरह का मिक्सचर ले लें। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स, तो आप इसमें से किसी एक को पिक कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने ये पिक कर लिया। अब देर इज अनदर वे, चार्ट स्टाइल। अगेन इस ब्रश के ऊपर आप क्लिक कर लें चार्ट स्टाइल के ऊपर, तो ये चार्ट स्टाइल, ये जो मेन्यू टॉप पे नज़र आ रहा है इसी का शॉर्टकट ये ब्रश है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, चार्ट स्टाइल। अब आप इसको पिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, इनमें से कोई भी टाइप या स्टाइल आप पिक कर सकते हैं। ऑन अ सिंगल क्लिक आपका पूरा का पूरा जो चार्ट का स्टाइल है वो बदलता जा रहा है। उसका बैकग्राउंड, उसका कलर थीम, हर चीज़ बदलती जा रही है। उसी पहले आपने कलर्स के अंदर जाके कलर स्कीम पिक कर ली, कोई भी कलर पिक कर लिया, और उसके बाद फिर उससे रेलिवेंट आप उसके बैकग्राउंड को चेंज करते जा रहे हैं थ्रू दिस चार्ट स्टाइल। आप मूव करते जाएं, यू सी आपको जो भी कलर अच्छा लगे, जो भी कम्बिनेशन अच्छा लगे, एंड इवन देर इज़ अ ड्रॉप डाउन। तो आप इनमें से भी जो भी आपको मुनासिब लगे अपने रिपोर्ट के हवाले से, टेम्पलेट के हवाले से, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट स्टाइल और वो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो अगेन मैं इसको बड़ा सिंपल रखता हूँ, हमने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं एज इट इज़। हम इसी के ऊपर मज़ीद चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट? अच्छा, थर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से किसी एक आइटम को देखना चाह रहे हैं इस पूरे चार्ट में से, क्योंकि देर आर मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल मंथ्स, 6 मंथ्स हैं, मल्टीपल आइटम्स हैं,
तो देर इज एन अदर ऑप्शन, आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो तीसरा ऑप्शन फिल्टर का ऑप्शन खुलता है। आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, देर इज अ लिस्ट। अब दे ये सारे फिल्टर्स हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप सिर्फ लैपटॉप को देखें, तो यू सी जैसे मैं लैपटॉप को क्लिक करूंगा तो लैपटॉप का डाटा मेरे सामने रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें से लैपटॉप में मैं सिर्फ मार्च को देखना चाह रहा हूँ, तो यू सी वो सिर्फ मार्च का डाटा मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन फिल्टर्स को अनचेक करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, और यहाँ पर भी कैटेगरीज के अंदर भी सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, तो आपके वो सारे का सारा चार्ट एज इट इज़ वापस आ जाएगा। इसके अलावा चार्ट डिज़ाइन के अंदर हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, उसका स्ट्रक्चर बदल चेंज कर लिया, ये सारी चीज़ें, थीम्स, कलर। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे और आप इन चीज़ों को इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और नई चीज़ें कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इसके फर्दर ऑप्शंस के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये रशी है। मैं दूसरी सेटिंग्स इस वाले चार्ट के ऊपर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा इसमें हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। इसको मैं नीचे करता हूँ और इस चार्ट को मैं ऊपर ले आता हूँ, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स। फर्दर फॉर्मेटिंग हम इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, यू सी के अगेन वी क्लिक ऑन दिस और हम इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट क्विकली बनाते हैं, इसको 100 कर लेते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स एज इट इज़, यू सी। अच्छा, अब अगर आप फर्दर इस पे काम करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इसके लेफ्ट या बॉटम पे क्लिक करेंगे, या कहीं पर किसी चार्ट के किसी बार के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे एक पैन खुल जाएगा, जिसे हम फॉर्मेटिंग पैन कहते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया, देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें इन बार्स की कलरिंग के हवाले से, इनकी विजिबिलिटी के हवाले से, सब कुछ एक डिफरेंट वर्ल्ड है, ये डिफरेंट एक पैन है। ये उससे मुख्तलिफ है जो हमने ऊपर चार्ट डिज़ाइन में चीज़ें देखी, ये उससे मुख्तलिफ चीज़ है। फॉर्मेट में क्या चीज़ें सारी, ओके। सो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अगेन। यू सी कि आप जिस डायरेक्शन पे क्लिक करके वो फॉर्मेट पैन निकालेंगे, हर एक के अंदर मुख्तलिफ चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस पे जाता हूँ, तो एक नई चीज़ आएगी। अब इसके अंदर एक्सिस के अंदर ऑप्शंस हैं, आप इसको किस तरह से लेके आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं, अभी मैं एक्सिस ऑप्शन के ऊपर हूँ, रिमेंबर दैट मैंने इस लेफ्ट साइड पे जो बार था सिर्फ उसके ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी बाकी ऑप्शंस पे मैं अभी नहीं जा रहा। तो यू सी कि जो पहली चीज़ हमारे सामने है वो एक्स ऑप्शंस है, एक्सिस ऑप्शंस है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो इसके ऊपर लागू होंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर। मिनिमम मैक्सिमम हमने ये ट्राई कर लिया, मेजर माइनर इट्स अप टू यू, आप इसके ऊपर मजीद काम करना चाह रहे हैं, एक्सिस वैल्यूज़ क्या हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर। सो लेट्स ट्राई दिस वन, ठीक है। अगेन जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये है वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर। तो यू सी कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा उसको रिवर्स ऑर्डर में ले जाएगा। आप एल्गोरिदम को लॉगरिदम स्केल्स पे लेके जाएंगे तो वो इस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर डिस्प्ले यूनिट्स। आप किस तरह से इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट है, पॉपुलेशन का डाटा है, एंड दैट्स इन मिलियन। तो आप डिस्प्ले यूनिट किस तरह से आप उसको रखना चाह रहे हैं, हंड्रेड्स में रखना चाह रहे हैं, थाउजेंड्स में रखना चाह रहे हैं, मिलियंस में रखना चाह रहे हैं, बिलियंस में रखना चाह रहे हैं, ट्रिलियंस में रखना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कैसे करवाएंगे। लेकिन हमारे पास वो बड़े डबल डिजिट यूनिट्स हैं तो हम इसके ऊपर इस पे नहीं जाते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये नंबर्स हैं, ओके। सो अगेन ये हमारा जो एरिया था वो हमने इसमें से कुछ चीज़ें देख ली। अब इसमें शेडोज़ हैं, मिसाल के तौर पे आप इनके कलरिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो हम वो भी करके देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि अभी हम सिर्फ लेफ्ट बार के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसी से ही रेलिवेंट सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बदलती हुई नजर आएंगी, इसी इसकी कलरिंग। फिर आप उसको ब्लर रखना चाह रहे हैं या आप उसको कोई साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाह रहे हैं, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑल अबाउट दिस लेफ्ट साइड पैन। जो हमारा एक्सिस का ऑप्शन है उसके ऊपर डिस्टेंस कितना रखना है वो आ जाएगा, यू सी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस उसका रखते जाएंगे, बदलते जाएंगे, वो चीज़ें बदलती जा रही हैं। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग ऑप्शन।
ग्लो, ग्लो के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। सॉफ्ट एज किस तरह से रखना है, तो देर यू कैन प्ले विद ऑल दिस ऑप्शंस, ठीक है। सो मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, मैं इसके ऊपर क्लिक करूं इन बार्स के ऊपर, तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर बार्स आ जाएंगे। अब बार्स में मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इनको कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ, कितना मैं इसको स्क्वीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे ही मैंने बार के ऊपर क्लिक किया तो ये बार से रेलिवेंट चीज़ें खुल गई हैं, सीरीज ऑप्शन है, बार से रेलिवेंट है। अगर मैं इनके अंदर गैप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो यू सी कि मैं इसके बार को चेंज करता जा रहा हूँ। तो यू सी कि वो उसका जो बार्स का डिफरेंस था वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, वो बार्स आपके वैसे स्क्वीज होते जाएंगे। सिमिलरली ये सीरीज ओवरलैपिंग है, इसको आप करना चाहें तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन आप इसमें इनकी कलरिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसकी कलरिंग को चेंज कर दीजिए। अब ये कलर है, अगर आप इसके फिल के ऊपर जाएंगे तो ये इसका अपना कलर होगा, नो फिल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नो फिल। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बार जो हाईलाइटेड है आपके सामने, ये सॉलिड फिल हो, तो सॉलिड फिल हो जाएगा। ग्रैंड लाइंस रखना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट फिल है समथिंग, तो वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके पिक्चर भी ऐड कर लें तो पिक्चर भी आ जाएगी। पैटर्न फिल करना चाह रहे हैं, पैटर्न आ जाएगा। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक है। सो अगर आप चाहते हैं कि इन बार्स का आप कलर चेंज कर दें, तो आप इसके ऊपर जाइए और आप इस बार को चेंज कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी बॉर्डरिंग चेंज कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शंस हम इसमें पहले देख चुके हैं। अच्छा, अब इसकी अगर आप बॉर्डर्स चेंज करना है तो बॉर्डर्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सॉलिड लाइन रखनी है, या सॉल आप इसकी अगर एक डिफरेंट मिसाल के तौर पे कलरिंग रखना चाहते हैं, यू सी ग्रीन बार है मैं, लेकिन मैं इसका बॉर्डर रेड में रखना चाह रहा हूँ, तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो कि हमारे पास बेड बॉर्डर के अंदर यू सी देर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किस किस्म का बॉर्डर रखना है, ये लाइन रखनी है, आपने डॉटेड लाइन रखनी है, ये किस किस्म की आपकी चीज़ें इसमें चाहिए, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग पैटर्न। सो ये भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। ये शेडोज हैं, यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ शेडोज लाइक दिस। यू सी कि उससे उस बार की अब शेडोज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, उनके डिफरेंट कलर्स हैं। आप चाहते हैं कि इसका कलर ऑरेंज रख दें, तो वो शेडो का ऑरेंज कलर आ गया है। उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, उसका साइज कितना रखना है, यू सी ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस शेडो टाइप। इसके बाद आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी सेटिंग्स। फरहान साहब, इससे रिलेटेड एक सवाल है, क्या कर सकता हूँ अभी? जी जी प्लीज़। अच्छा, ये अभी आपने एक ऑप्शन निकाली थी कि इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मोबाइल को आपने ग्रीन किया है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मोबाइल की ही कोई ना कोई पिक्चर डालूं इसके अंदर, यानी इसके अंदर इंपोर्ट करूं। तो क्या वो भी हो सकती है? यानी मेरे कंप्यूटर में पड़ी हो तो मैं उसको यहाँ से वो कर लूं, यानी? लेट मी ट्राई दिस। आई नेवर डिड, मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आपका एक क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं अभी। मोबाइल का यहाँ पर कहीं पे हमने अभी इसको पिक्चर ये वाला ना था ना, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यस, आप यहाँ पर इंसर्ट अपने को पिक्चर इसमें ऐड कर लीजिए। फ्रॉम अ फाइल आप अपने सिस्टम में से इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन पिक्चर लेना चाह रहे हैं, किस किस्म की पिक्चर आप इसमें लगाना चाह रहे हैं, तो लेट मी ट्राई इट आफ्टर योर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें लेट्स से कि एप्पल की पिक्चर लगा लेते हैं, जो हमारे सामने एक पिक्चर आई है ठीक ऑनलाइन। है। ठीक है, तो यू सी के हम इसमें देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। आ गया जी एप्पल। सही सही। इशू रिजॉल्व। चलें। ठीक है, चलो परफेक्ट। ठीक है जी। थैंक यू, आपके इस क्वेश्चन से मैंने एक नई चीज़ सीखी। एंड कीप कीप आस्किंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा एक नया सीखने को मिल जाता है, तो आई अच्छा, ऑलवेज एक इंकरेज। एक एक और मेरा सवाल था, वो ये कि प्लीज। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फरहान साहब के जो वो मैं इसको कंसेप्चुअली समझना चाह रहा हूँ, शायद मैं हमारे बाकी भी दोस्तों को ये मसला आता हो कि इसके पीछे क्या थ्योरी या प्रिंसिपल है कि हमें कहाँ पे ये जो चार्ट टेबल है जिसको हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लेकिन मैं समझ उसको ब्रॉडली समझना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आपके वेरिएबल ज्यादा होते हैं वहां पे आप ये वाला चार्ट जो है ये आप यूज करते हैं, जहां पे वेरिएबल कम होते हैं वहां पे। अब मैं किस हद तक सही हूं, या इसके अलावा भी इसके ऊपर कोई चीज अप्लाई होती है? तो मैंने कहा चले थोड़ी सी आपकी भी गाइडलाइंस इस पे भी ले ली जाए, ताकि हमें कंसेप्चुअली चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी कि अच्छा इस तरह का डाटा या इन्फॉर्मेशन हो तो उसके लिए ये वाला जो ऑप्शन है ये ज्यादा सूटेबल है।
वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक डाटा होता है जो कैटेगरिकल आपका डाटा होता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं वैसे तो। मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडली बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक सिंपलेस्ट केस है, मेरे पास कुछ आइटम्स के नंबर्स हैं। इवन दो, अगर मैं इसमें से जनवरी को भी माइनस कर दूं, तो आई वुड प्रेफर कि मैं इसमें बार चार्ट को लेके आऊँ। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं इस जनवरी को आउट कर देता हूँ, तो मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास ये एक डाटा है। इसके अलावा मेरे पास कोई नंबर नहीं, कोई इसके अलावा कोई हेडिंग नहीं है। तो मैं इसके ऊपर जब भी कोई चार्ट बनाना चाहूँगा जिसमें एक सिंपलेस्ट इंफॉर्मेशन है, एक आइटम है और उसका आगे नंबर है, तो रेकमेंडेड में भी आपको वो बार चार्ट ही रेकमेंड करेगा। आई वुड प्रेफर दैट। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि किस टाइप पे, किस किस्म के चार्ट्स बनाए जाते हैं डाटा के ऊपर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन करूं तो यू सी कि अब ये कैटेगोरिकल डाटा है, कैटेगोरिकल भी है और हमारे पास पीरियड वाइज भी ये इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे इसमें हमारे पास आइटम्स भी हैं और हमारे पास यूसी के मंथ वाइज इंफॉर्मेशन भी है। तो इस केस में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसमें बार ग्राफ पे जाना चाहेंगे या आप इसमें कैटेगोरिकल ग्राफ पे लेके जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं कैटेगोरिकल ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो स्टैक भी हो सकता है, जैसे मैंने आपके सामने भी ड्रॉ की है, क्योंकि इसमें कैटेगरीज भी हैं। जब कैटेगोरिकल डाटा आ जाता है तो आप इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दो किस्म के बार स्टैक्ड कॉलम है। एक वो है जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। अब इसमें आप देखिए, हर बार वो इक्वल नहीं है, आप यू कैन सी दैट। ठीक है। लेकिन एक और तरह का भी ग्राफ है जिसमें आपको हर बार इक्वल नजर आएगा। कैसे? ये देखिए, ये तीसरी एक टाइप है। ये 100% स्टैक्ड कॉलम है। ये स्टैक्ड कॉलम है, ये 100% स्टैक्ड कॉलम है। तो ये सी, ये दिस इज अनदर टाइप ऑफ ग्राफ जिसमें आपके सारे बार्स बराबर हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। बट देर इफ देर आर कैटेगरीज, जैसे ये कैटेगरीज हैं, जैसे ये मेरे पास मंथ वाइज पीरियोडिक डाटा है, इट कैन बी ईयर वाइज डाटा, इट कैन बी मंथ वाइज डाटा। तो आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। जब आपके पास, आपने देखा होगा अक्सर रिपोर्ट्स के अंदर जब आपके पास पीरियोडिक डाटा होता है तो यू ऑलवेज गो फॉर लाइन चार्ट। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको गिरा दूं। वैसे तो मैं अभी दूसरी नीचे टाइप्स भी मेंशन है, उस पर भी हम क्विकली जाते हैं। तो यू सी, जब भी आप पीरियोडिक डाटा किसी भी रिपोर्ट में देखेंगे जिसमें मंथ्स या ईयर वाइज कंपैरिजन है, तो आपको लाइन ग्राफ में नजर आएगा ज़्यादातर। जहाँ पर मंथ है, जहाँ पे पीरियोडिक इंफॉर्मेशन है ईयर वाइज। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की 10 साल की जीडीपी का डाटा देखना चाह रहे हैं, तो 2002 से लेके 2022 तक का क्या ट्रेंड था। तो जब वो ट्रेंड की बात आती है तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन लाइन ग्राफ के अंदर मिलती है। अगर आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि परसेंटेजेस में है, डिवीजन है, तो आपको पाई चार्ट में मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी इसको अभी आपके सामने क्विकली परफॉर्म भी करना है। जैसे ये Q1, Q2, Q3 की इंफॉर्मेशन है और उसमें कुछ यूनिट सेल में है, तो आप एक ब्रेक डाउन दे रहे हैं, तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप पाई चार्ट में, अक्सर आपने देखा होगा रिपोर्ट्स के अंदर जहाँ पे जेंडर की बात आती है, तो मेल फीमेल ऑलवेज ज़्यादातर वो पाई चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि जहाँ पे आप इसको क्वार्टर वाइज डिवाइड करना चाह रहे हैं, एक ब्रेक डाउन देना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, तो आप उसको वैसे परफॉर्म कर लेते हैं। सो देर आर टाइप ऑफ थिंग्स। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा एक दफ़ा खुद भी ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, चैट जीपीटी पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। जी, थैंक क्लियर। यू सो मच, थैंक यू। सो मेरे ख्याल में हमारे पास अब टाइम कम है। मुझे कुछ और चार्ट्स बनाने हैं। लेट मी कंप्लीट ऑल दिस चार्ट्स टाइप्स, फिर इंशाल्लाह हम इसके बाद मजीद कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है। सो मूविंग बैक टू दिस चार्ट, मजीद हमने कुछ इसके लाइट जो साइड फैंस हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया।
हमने ये भी देख लिया कि अगर आप इसके ऊपर किसी भी फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएंगे तो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेक्स्ट भी आ जाता है, मुझे लेट मी फाइंड द टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास नंबर्स। अब मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो यू सी कि जैसे ही मैंने नंबर्स को पिक करके उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट ऑप्शन आ गया है। पहले ये नहीं था। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी होंगी साइड बाय साइड। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट टेक्स्ट ऑप्शंस, रिमेंबर दैट। मेरा कर्सर आप देख रहे हैं। अब इसमें जितनी चीज़ें आप बदलेंगे वो टेक्स्ट बदलेगा, वो टेक्स्ट बदला जाएगा। बाकी चार्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक है, मैंने टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया है। अब इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्या मैं इसको हॉरिजेंटली मेंशन करना चाह रहा हूँ या वर्टिकली मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो यू सी कि अब ये टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर देर इज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। आप उनमें वन बाय वन किसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इसको सेंट्रल रखना चाह रहे हैं, सेंटर में हो जाएंगे। आप इसको सेंट्रल मिडल में रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके ये जो नंबर्स हैं ये कहीं आपको इस ग्राफ के अंदर कहीं फिट हो जाएं, इस बार ग्राफ के अंदर कहीं फिट हो जाएं, तो उसका भी एक ऑप्शन होता है जो मुझे एक्सप्लोर करना होगा। सेंट्रल लेफ्ट वो एक ऑप्शन होता है जिसमें ये आपके नंबर्स उसके अंदर चले जाते हैं। लेट्स से मैं इसको अगर ड्रैग करके इसके अंदर ले आऊँ, यू सी। वैसे तो वो दूसरा भी एक ऑप्शन होता है, वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यू सी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी मजीद कलरिंग कर दें, ये तो मैं मैनुअली इसके अंदर ले आया, लेकिन देर आर ऑप्शंस, तो आप उसको अकॉर्डिंगली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप इनके मार्जिन सेट कर सकते हैं टेक्स्ट के। आप अगर यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास टेक्स्ट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आप चाहते हैं कि ये आपका जो टेक्स्ट है वो ऑरेंज कलर में रिफ्लेक्ट हो, तो इट शुड बी, मेरे ख्याल में ये ऑरेंज ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। अगेन दिस एंड वी ट्राई एन अदर कलर, मिसाल के तौर पे रेड कलर। तो यू सी मैंने रेड कलर पिक किया तो वो जो नंबर्स हैं वो रेड कलर में शुरू हो। तो यू ओनली हैव टू पिक द राइट एरिया। अगर आपने बार ग्राफ की कलरिंग चेंज करनी तो आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो जस्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए तो टेक्स्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। फिर उससे रेलिवेंट आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सो देर आर स्टाइल्स, देर आर शेडोज, देर आर कलरिंग। आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है। तो इनको यू सी कि अब आपके पास यहाँ पे सारी टेक्स्ट से रेलिवेंट चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में इट्स मोर देन इनफ कि हम इसको इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं। हमने इसके सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट देख लिए हैं, बाकी फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके मुताबिक आप चीज़ों को मजीद इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं टाइम टू टाइम। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट, पाई चार्ट। पाई चार्ट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर आपने जनरेट भी किए होंगे। इट्स वेरी इजी चार्ट की जो आप जस्ट आप सिंगल इसको सेलेक्ट करें किसी भी एरिया को। दैट कैन बी योर एनी टाइप ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे मैंने आपको जेंडर की एग्जांपल दी। जैसे अगर आप सर्वे कर रहे हैं और आपने 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डाटा कलेक्ट की है, तो आप 6 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम मेंशन करके उनका सैंपल साइज मेंशन कर दीजिए, या उनके अंदर मेल्स की पॉपुलेशन के जो भी नंबर आप देना चाहें। तो पाई चार्ट इज ऑल अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, वेरी इजी टू फाइंड। आप इंसर्ट पाई चार्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। मैं सारे इनमें से कुछ क्विकली परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। सो ये एक सिंपलेस्ट केस है पाई चार्ट का। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से इसके ऊपर आ जाएं, और बल्कि इसको मेरे ख्याल में सारे को ही सिलेक्ट करते हैं। सेल्स, इंसर्ट, ये देखिए मेरे पास एक और आ गया। तो जैसे मैंने सेल को भी इसके अंदर मेंशन किया तो सेल्स एज हेडिंग यहाँ पे मेंशन हो गया। यहाँ पर इस चार्ट में मैंने सेल्स के एरिया के ऊपर क्लिक नहीं किया था, तो वो यहाँ पर सेल्स रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो ये आप उसको देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास एक पाई चार्ट है। इट्स वेरी यू नो बड़ा मज़े का ये चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। अगेन गो टू दिस हेडिंग, आप इसमें इसको कलर कर दें, बोल्ड कर दें, आप इसको कोई भी कलर देना चाहें वो दे दीजिए। नीचे लेजेंड्स पे आ जाएं, इसकी कलरिंग आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर लें, जो भी। लेकिन जो इसमें मज़े की चीज़ें वो दो तीन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई एक पीस को इसमें से थोड़ा सा साइड पे करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा आप साइड पे करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट सिंपली यू सी कि आप इस एक पीस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये चार्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने,
फिर ब्राउन पार्ट के ऊपर क्लिक किया, अगेन मैंने क्लिक किया। पहले जब मैंने क्लिक किया तो उसने चारों पार्ट्स उसके कवर कर लिए। आई एम जस्ट मूविंग, यू नो, अपने कर्सर के साथ मैं क्लिक करते मैं इसको थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ। अगेन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन के दिखाने के लिए या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए, आप इसको भी थोड़ा सा आप साइड पे दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको भी आप इसकी यू कैन, आई मीन कि ब्रेक डाउन, आप इसके पीसीस कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा विजिबल दिखाने के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट को दिखाने के लिए। तो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक और चीज़ है, मैं इसके ऊपर अगर लाइव क्लिक करूं और मैं यहाँ पर इसके लेबल्स लगा दूं, तो ये सी देर आर लेबल्स नाउ। मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। यू वांट टू चेंज द थीम, देर आर नंबर ऑफ थीम्स, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, यू सी आई एम जस्ट मूविंग माई कर्सर, तो आपको जो भी कलर कम्बिनेशन अच्छा लगता है आप इसमें से वो कलर कम्बिनेशन ले लीजिए। अगेन ऑल सेटिंग्स आर सेम, उसके स्टाइल, बट देर आर समथिंग डिफरेंट कि मैं अब जब उसके स्टाइल के ऊपर जा रहा हूँ, तो आप इसमें से अपनी मर्जी का कोई भी स्कीम, कोई भी बैकग्राउंड आप इसके मुताबिक इसको पिक कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी अमेजिंग थिंग कि आप उसके ऊपर टैग नंबर्स को ब्यूटीफुली उसको उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर दें। अच्छा, अगेन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देर इज एन अदर थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एंड व्हाट इफ़ यू वांट कि आपका ये जो ब्लू कलर का जो एरिया है ना, ये आपकी तरफ मूव होना चाहिए। सो आप इसको घुमाएंगे कैसे, पंजाब उर्दू में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, हाउ यू विल रोटेट दिस चार्ट। तो देर इज एन ऑप्शन, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो एक ऑटोमेटिकली राइट साइड पे एक पैन ओपन हो गया जिसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं दो। एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं इसको मूव करता जाऊंगा, यू सी वो जो ब्लू पार्ट ऊपर वाली साइड पे था उसको मैं अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करना चाह रहा था, तो यू सी इट्स मूविंग नाउ। तो आप इसको अकॉर्डिंगली इसमें जिस तरह से उसको आप जो पार्ट अपनी तरफ रखना चाहें आप उसको अपनी तरफ रख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पाए इसको थोड़ा सा डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यू सी कि मैं इस बार को जैसे जैसे मूव करता जा रहा हूँ तो वो ब्रेक डाउन होता जा रहा है और वो डिवाइड होती जा रही चीज़ें, ठीक है। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है जो ऑनेस्टली मुझे भी आज पता चली। पहले से पहले मैं सिर्फ पाई चार्ट ही बनाता था, लेकिन ये मुझे आज सीख है। सो नंबर ऑफ थिंग्स, अगेन शेडोज, यहाँ पर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ट्रांसपेरेंसी है, आप उसके ट्रांसपेरेंसी में देख लेते हैं क्या करता है ट्रांसपेरेंसी में, यू सी कि अब आप उसके शेडोज को बदलता जा रहा है, उसके लुक को थोड़ा सा बदलता जा रहा है। अगर आप ब्लर ब्लर रखना चाह रहे हैं तो यू सी कि वो इस तरह की आपके पास सेटिंग्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन चेक एंड ऑल थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, बाकी सारा ठीक है, आप इस कलर को बदलना चाह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्ट, नॉट ऑल। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे पार्ट्स को हाईलाइट कर रहा है, बट आई वांट टू चेंज दिस ओनली ऑरेंज पार्ट। मैं इसको क्लिक करूंगा एंड देर इज एन ऑप्शन जो कि यहाँ पर फिल के अंदर सॉलिड फिल और ये सारी चीज़ें, सॉलिड फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने सॉलिड फिल के ऊपर क्लिक किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर पिक कर लिया है। आई वॉन्ट टू चेंज इट टू ग्रीन कलर, ठीक है, तो मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा। अगेन आपके पास ये जो लेजेंड्स हैं आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, गो टू चार्ट डिज़ाइन, गो टू क्विक लेआउट, आप इसको टॉप पे रखना चाह रहे हैं, क्वार्टर वन क्वार्टर टू का बॉटम पे रखना चाह रहे हैं, किस तरह से रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर परसेंटेजेस को भी मेंशन करूँ, तो यू सी जस्ट मुझे ये मैं यहाँ से लेआउट को पिक करना है, तो उसकी परसेंटेजेस आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर्स रिफ्लेक्ट हों या ओनली नंबर्स रिफ्लेक्ट हों, परसेंटेजेस रिफ्लेक्ट ना हों, तो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, यू सी कि आप जस्ट अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहें और उसके ऊपर आप मेंशन कर दें। सो अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो अब ये देखिए परसेंटेजेस और क्वार्टर वो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन आप इसको एक्सप्लोर करते हैं ना तो मज़ीद ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये पाई चार्ट का एक डिफरेंट एंगल आपको देखने को ज़रूर मिला है आज। एक नई चीज़, एक नई डायमेंशन से आपने इसको देखा होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट इज़ इंटरेस्टिंग। आपने देखा होगा अक्सर जब आप रिसर्च पेपर्स या साइंटिफिक पेपर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो मोस्टली आपको स्कैटर चार्ट नज़र आते हैं वहाँ पर। ये दिखता कैसे है, लेट मी परफॉर्म इट।
ये डाटा वही कल वाली एक्सरसाइज वाला डाटा जो मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, रिग्रेशन एनालिसिस रन किया था। डमी वेरिएबल्स हैं, एज और इनकम वेरी कॉमनली यूज्ड एवरीवेयर। मैंने उसमें डमी नंबर्स डाले हैं, ओनली 20 केसेस, 18 केसेस या 20 केसेस हैं, वट। अब इसमें हम स्कैटर चार्ट रन करना चाह रहे हैं। तो स्कैटर चार्ट क्या होता है? बेसिकली स्कैटर चार्ट जो होता है ये आपके डाटा के फैलाव को बताता है, कि उसमें जो आपके टेंडेंसी है डाटा की, हाउ दैट लुक्स लाइक। फॉर एग्जांपल इंसर्ट में मैं जाता हूँ एंड देयर आर ऑप्शंस। चार्ट्स के अंदर इंसर्ट स्कैटर चार्ट, आपको ये डॉट 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 नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो आप इस पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें, तो यू सी कि ये हमें बता रहा है कि हमारे पास इनकम और एज के दरमियान में जो रेशो है, जो उसके जो वैल्यूज़ हमने आइडेंटिफाई की, उनके इंटरसेक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, और उनके डाटा की टेंडेंसी क्या है। बेसिकली स्कैटर ग्राफ जो होता है डाटा की टेंडेंसी बताता है। इसी कि यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि हर एक पॉइंट वो किस तरह से इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या कोई इसका कुछ सीक्वेंस बन रहा है, क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या इसका ये आउटलायर्स तो नहीं है। हमें ये देखने से एक क्विक लुक में ये पता चल गया कि ये जो डॉट है ये आउटलायर है। एंड आई आई बिलीव कि आपको आउटलायर का ज़रूर अंदाज़ा होगा कि आउटलायर एक अब नॉर्मल वैल्यू होती है इन योर डाटा, जो कि या तो बहुत अपर साइड पे होती है या बहुत लोअर साइड पे होती है। तो दैट ये स्कैटर्ड चार्ट से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब नॉर्मल वैल्यू है, ये एक आउटलायर है। सो ये आपको एक उसका एक एक व्यू देता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इसमें एक तीसरे वेरिएबल को भी ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी कि ये क्या है। अच्छा, अब ये इनकम की इंफॉर्मेशन है और एज की इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे है? आई बिलीव कि ये नीचे हमारे पास एज की इंफॉर्मेशन आ रही है, 10, 20, 90, आई थिंक। यस। सो अगर आप इसमें आईक्यू को भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमने इससे पहले नहीं सीखा। मैं फर्स्ट टाइम आपको परफॉर्म करके दिखाना चाह रहा हूँ। एक तीसरा वेरिएबल है, आप उसकी टेंडेंसी भी शो देखना चाह रहे हैं कि हाउ दैट लुक्स लाइक, क्या वो इससे रेलिवेंट है या नहीं है। गो टू सिलेक्ट डाटा, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आप यू सी हमारे पास एक साइड पे इनकम है, और उसी की इंफॉर्मेशन हमारे पास। ऐड में जाइए, और यहाँ पर आप सीरीज नेम में आईक्यू लेवल मेंशन कीजिए, और सीरीज एक्स मेंशन कीजिए। लेट मी ट्राई दिस। सीरीज नेम नॉट है, सीरीज नेम में हम एज का नाम दे रहे हैं, और सीरीज एक्स वैल्यूज में हम ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद वाई सीरीज में हम इज इक्वल टू वाई सीरीज को मेंशन कर रहे हैं। सी व्हाट हैपन्स। एज और इनकम दोनों आगे, हम इसमें एक और वेरिएबल ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये तीसरा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, आई क्यू। सीरीज नेम के अंदर आई क्यू का हमने रेफरेंस सेल दे दिए, सीरीज के अंदर हमने ये रेंज दे दी, और उसके बाद हम इसको ओके प्रेस करते हैं, प्रेस ओके। यू सी कि हमारे पास अब एक तीसरी इसमें डायमेंशन आ गई है। और अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, मैं रिमूव कर देता हूं इसको, जस्ट फॉर स्कैटर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, और हम इसमें यू सी कि अब इसमें इनकम, आईक्यू, एज सारे वेरिएबल्स इसमें आ गए। लेट मी हाईलाइट लाइक दिस। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स, आईक्यू का डिफरेंट कलर है, इनकम का डिफरेंट कलर है, बाकी एज के डिफरेंट हैं, तो ये आपको एक डाटा की टेंडेंसी इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो हमारे पास एक कॉम्बो चार्ट है आखिर में, इसको ज़रा मैं एक्सप्लोर कर लूँ। देर आर नंबर ऑफ चार्ट्स, आप उनको टाइम टू टाइम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक डिफरेंट चार्ट है, यहाँ पर हीट चार्ट है। जैसे यहाँ पे अगर आप मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो डोनट चार्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें और आप इसमें वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डोनट चार्ट मेरे ख्याल में यहाँ पर आपके लिए एक बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है। इंसर्ट डोनट चार्ट, यू सी अब इसमें उसके डिफरेंट थीम्स आ जाएंगे आपके पास, वो डोनट चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके आपके पास ये एक फुनल चार्ट आ जाएगा।
लेट मी सी कि कैसा ये दिखता है फुनल चार्ट। अब ये सेल्स का एक डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है, देयर आर नंबर ऑफ चार्ट्स, नंबर ऑफ ऑप्शंस। लेकिन जो अभी हम इसके बाद स्कैटर्ड के बाद जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो कॉम्बो चार्ट है। कॉम्बो चार्ट बेसिकली जब आप एक ही ग्राफ के ऊपर दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स को देखना चाह रहे होते हैं तो आप कॉम्बो चार्ट यूज़ करते हैं। लेट मी नो अगर आप में से कभी किसी ने कॉम्बो चार्ट बनाए हैं या नहीं बनाए। सर विच चार्ट इज मोस्ट यूज्ड इन डेटा एनालिसिस? अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी इंफॉर्मेशन किस किस्म की है। यूजुअली जो मैं ज़्यादा देखता हूँ या तो बार ग्राफ होते हैं या पाई चार्ट्स होते हैं, ये वेरी कॉमनली यूज्ड। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है। देर इज़ नो फिक्स रूल कि आपने सिर्फ लाइन ग्राफ में ही दिखाना है। मैंने आपको उसकी एक टाइप्स बता दी हैं। लाइन ग्राफ हमेशा पीरियोडिक डाटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए दिखाया जाता है, जहाँ पर आपके पास एक टाइम सीरीज डाटा होता है। आप मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज किसी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आप लाइन चार्ट में चले जाएंगे। अगर आपने ब्रेक डाउन देना है तो आप पाई चार्ट में चले जाएंगे। तो देर और अगर आपने थोड़ा सा ब्यूटीफुली चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है तो आप फनल चार्ट में आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास कुछ चार्ट्स हैं तो आप इनके ऊपर क्लिक करें तो वैसे ही आप हीट चार्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी इलाके में हेल्थ के हवाले से कोई इमरजेंसी है, कोविड है, आप उसमें हीट मैप दिखा सकते हैं, जैसे ये हीट मैप है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं और डिपेंड करता है कि डाटा की नेचर क्या है। सो ये हमारे पास है कॉम्बो चार्ट। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक ओके वेलकम। सो दो टाइप ऑफ टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास मंथ्स हैं, 12 महीने का डाटा है, डमी डाटा है। और एक हमारे पास है एवरेज इनकम है और एवरेज एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, ये बनाया कैसे जाता है और इसका पर्पस क्या है? समटाइम्स ये होता है कि ये जो कॉम्बो चार्ट है ना, ये प्रैक्टिकली हमने बनाया था। मैं अपनी कैरियर की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली कॉम्बो चार्ट मैंने अपने कैरियर में मेरे ख्याल में एक ही प्रोजेक्ट पे यूज़ किया था, वो था पोलियो का प्रोजेक्ट। यूजुअली जब आपको टारगेट दिया जाता है किसी भी यूसी के अंदर बच्चों की वैक्सीनेशन का, तो आपके पास दो नंबर्स होते हैं जब डाटा आपके पास आ रहा होता है। एक वो डाटा होता है जो आपका टारगेट डाटा होता है जब आपने कैंपेन लॉन्च करनी है पोलियो की। मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूँ। तो आपके पास एक यूनियन काउंसिल के अंदर एक टारगेटेड नंबर है, वो आपका एक नंबर आ गया। दूसरा वो नंबर होता है कि आपका टारगेट था यूनियन काउंसिल नंबर 1 के अंदर 300 बच्चों की वैक्सीनेशन। व्हेन यू गो टू द फील्ड, तो अब आपके पास बच्चे 300 नहीं थे बल्कि 288 बच्चे थे, 12 बच्चे मिसिंग थे। तो ये जो टारगेट और एक्चुअल वाला चक्कर होता है ना, यहाँ पर आपके पास कॉम्बो चार्ट आता है। ये किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकते हैं, एजुकेशन के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, आप फाइनेंस के हैं फाइनेंस के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, आप स्टोर मैनेज कर रहे हैं इन्वेंट्री के अंदर अप्लाई हो सकता है, सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, देर आर नंबर ऑफ सिनेरियोज। लेकिन मैंने जो रियल सिनेरियो अपनी ज़िंदगी में जिसके ऊपर काम किया वो पोलियो कैंपेन से। तो हाउ इट वर्क्स, क्विकली इसको परफॉर्म करते हैं। यू सी कि मैं यहाँ पर कोई भी बार ग्राफ में जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये मेरे पास एक बार ग्राफ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कॉम्बो चार्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा सिलेक्ट के अंदर। मैंने एक सिंपल सा बार ग्राफ लिया है, एवरेज इनकम है, 12 महीने का डाटा है जनवरी से दिसंबर तक। नंबर्स ऑलरेडी आपके सामने, सॉरी कंट्रोल जी, आपके सामने सारे वो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिन नंबर के हवाले से ये इंफॉर्मेशन है। लेट मी डू इट अगेन, समथिंग इज मिसिंग अगेन। यू सी ये पहला है। ठीक है, अच्छा, ये आपका पहले इंडिकेटर का डाटा। अब इसमें आप दूसरा इंडिकेटर भी रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा, यस, स्क्रीन डाउन कर लूँ तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख के मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इसमें दूसरा इंडिकेटर लेके आना चाह रहे हैं, कैसे लेके आएंगे? उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि सिंपली दोनों को ही आप इसमें डिफाइन कर लें। दूसरा तरीका ये कि आप राइट क्लिक कर लें और सिलेक्ट डाटा पे जाएं। और अब ये एवरेज इनकम का डाटा है, आप ऐड के ऊपर क्लिक कर लें और आप यहाँ पर इसका नाम देंगे सीरीज नेम
जैसा कि मेंशन है, आप एक्सपेंडिचर्स का नाम दे दें, और सीरीज वैल्यूज आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, और ये सारी यहाँ पे सीरीज सिलेक्ट कर लें। प्रेस ओके। ओके, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा केस है, आपने दो चार्ट्स को यहाँ पर ऐड कर लिया। इसी को क्विकली अगर मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर बनाना चाहूँ, तो मैंने दोनों को यहाँ से, मैंने आपको दो तरीकों से ही मैंने इसको डिफाइन करना आपको बता दिया, दोनों तरीकों से आ गए। सेम चीज़ है, सेम डाटा है, सेम टाइप है। एक मैंने आपको मैनुअली थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बता दिया कि आप सिलेक्ट डाटा में जाके एक नया वेरिएबल कैसे पिक करते हैं, और एक मैंने दोनों सिलेक्ट किए और उनका चार्ट बना दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके हेडर्स फुटर्स भी हमारे पास होने चाहिए, वो लेजेंड्स नहीं है। लेट मी ऐड लेजेंड्स। लेजेंड्स क्या बता रहे हैं, यस, यू सी ये लेजेंड्स हमारे पास मिसिंग थे। यस, चार्ट डिजाइन, लेजेंड्स को हम बॉटम पे रखते हैं। यस, ओके। सो अब हम इसको कॉम्बो में कैसे शिफ्ट करेंगे। मैं इसकी ग्रिड लाइंस को रिमूव करता हूँ थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए। इसकी फॉर्मेटिंग में जाके इसको मैं 12,000 से 10,000 कर देता हूँ, और यू सी कि अब हमारे पास इस तरह की इसकी लुक आ गई। आप चाहते हैं कि आप एवरेज एक्सपेंडिचर जो कि ऑरेंज लाइन वाली जो भी बार हैं उनको आप एक डिफरेंट लाइन ग्राफ में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप दो इंडिकेटर्स को डिफरेंट एंगल्स में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं एक ही चार्ट के अंदर। लेट मी डू इट। आप राइट क्लिक कर लें, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यू सी कि आपके पास जो कैटेगरी बाय डिफॉल्ट ओपन हो रही है वो कॉम्बो चार्ट की बाय डिफॉल्ट ओपन हो रही है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों में से किसको एज ट्रेंड रखना चाह रहे हैं, एवरेज इनकम को या एवरेज एक्सपेंडिचर्स को। तो मैं एवरेज एक्सपेंडिचर्स को जस्ट अज्यूम कि मैं सेकंड वाले वेरिएबल को मैं एज लाइन ग्राफ इसमें रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यू सी कि मेरे पास वो इसकी शक्ल इस तरह से आएगी। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने दो वेरिएबल्स लिए, उनकी इंफॉर्मेशन ली मंथ वाइज, उनका चार्ट सिंपल बार ग्राफ बनाया है, तो हमारे पास दो मुख्तलिफ कलर्स के बार ग्राफ्स आ गए, एक ब्लू में है एक ऑरेंज में है। वी डिसाइडेड कि हमें इसको कॉम्बो ग्राफ बनाना है, तो मैंने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक किया। जब मेरे पास ये मेन्यू आया तो मेरे पास ये कॉम्बो चार्ट में ये खुला। तो मैंने सिंपली क्या किया, एवरेज एक्सपेंडिचर जो सेकंड कैटेगरी थी मैं उसको एक ट्रेंड के तौर पे देखना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ से बार ग्राफ के बजाय लाइन ग्राफ को पिक कर लिया, और उसके बाद मैं इसको ओके का बटन प्रेस करता हूँ, एंड वी सी व्हाट हैपेंस। ओके। सो अब आपको इसमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि अगर एवरेज इनकम की वैल्यूज़ ये हैं जो कि मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो लाइन इसके ऊपर ड्रॉ हो रही, जो मेरी एवरेज एक्सपेंडिचर है उनकी क्या रूटीन चल रही है, वो क्या उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वो मेरी एवरेज इनकम से ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, क्या उसका ट्रेंड चल रहा है। इसको थोड़ा सा हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूँ, बड़ा करता हूँ, सो दैट इसको मैं कह देता हूँ इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर्स। ये इसका टाइटल आ गया। आप चाहते हैं कि आप इसके नंबर्स को थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, तो आप इसमें जाएंगे नंबर्स के अंदर, यहाँ पर एक होता है नंबर्स आखिरी बार ग्राफ के अंदर। मैं यहाँ पर इसको सेपरेटर्स भी लगा सकता हूँ, जैसे नंबर्स में सेपरेटर्स होते हैं। मैं नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा, यूज़ 100 सेपरेटर ऑलरेडी इसने अप्लाई कर दिया। मैं डेसिमल्स रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं डेसिमल्स को रिमूव कर दूंगा, ज़ीरो पे ले आऊँगा, और मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मैं कलरिंग चेंज कर दूंगा। जो चीज़ मैं अभी करने जा रहा हूँ वो इससे थोड़ी सी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, यू सी। ओके। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो लेफ्ट साइड पे जो एक्सिस है, जो आपका जो ऑरेंज लाइन है, इसका भी एक एक्सिस आपको राइट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, चार्ट सीरीज में जाइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप सेकेंडरी एक्सेस भी मेंशन करना चाह रहे हैं,
जिसको मैंने इंटेंशनली पहले क्लिक नहीं किया था, जस्ट टू मेक इट क्लियर। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो यू सी कि आपके राइट साइड पर भी एक सीरीज है और आपके लेफ्ट साइड पर भी एक सीरीज है। जो लेफ्ट साइड पे है ये इनकम के बार ग्राफ के मुताबिक आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, जो राइट साइड पे है ये ऑरेंज लाइन के बार ग्राफ के मुताबिक आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यू हैव टू टाइप ऑफ लेफ्ट राइट डाटा सीरीज। तो मुझे कैसे पता चला कि ये ऑरेंज लाइन है? जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो यू सी देर इज अ नोट सेकेंडरी वर्टिकल वैल्यूज एक्सिस, एंड वी नो दैट कि हमने इस कॉम्बो चार्ट के अंदर सेकेंडरी किसको बोला है? एवरेज एक्सपेंडिचर्स को हमने सेकेंडरी रखा हुआ है। एवरेज एक्सपेंडिचर्स इज ऑरेंज लाइन, हमें ये भी पता है ये लाइन है, और यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस के अंदर हमने इसको टिक मार्क किया हुआ है। सो दिस इज एक्सपेंडिचर साइड। सो दिस टाइप ऑफ चार्ट यू कैन ड्रॉ। अब मैं इसको अगर लाइन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ, इट्स अबाउट फॉर्मेटिंग पार्ट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा लाइन के ऊपर। तो यू सी जैसे मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट सीरीज में जाके मेरे पास एक ऑप्शन होगा प्राइमरी एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास, लेट मी चेक, स्मूथ लाइन, ठीक है। तो वो इसकी जो लाइन की नुकरें शुक्रें बनी हुई हैं, वो सारे वो जो कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इसको बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। यू सी दैट्स लिटिल बिट बेटर, एक अच्छी लुक दे रही है ये लाइन, हमें एक ट्रेंड बता रही है। लेकिन पहले एक बहुत वो कॉर्नर्स वाली लाइन थी, अब वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप इसमें इस लाइन के ऊपर का बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके, आपको ये राउंड अच्छा नहीं लगता, आप स्क्वायर में रख लें, कैप टाइप जो है, मिसाल के तौर पे। आप इसको जैसे जैसे इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं इस लाइन के अंदर, वैसे वैसे आप उसकी चीज़ें बढ़ाते जाएं। सी इट्स डॉटेड लाइन नाउ। आप इसमें सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने तरीके से। कैप्स को कैसा रखना है उसमें, एरोस कैसे दिखने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें अपनी चॉइस से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, जो हमारा चार्ट्स का एक टॉपिक था। आई होप कि आपको चार्ट्स के हवाले से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी चार्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हमारा टाइम भी पूरा हो गया, हम इसको क्लोज करते हैं। लेकिन वो हमारा एक और क्वेश्चन है चीमा साहब का, वो अगर हमारे क्लास के सामने रखना चाह रहे हैं तो उस पर डिस्कशन डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हम क्लास के बाद मतलब ऑफ करके उनको, मैं अगर चाहते हैं कि अलग से एक्सप्लेन कर दूं तो अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मैप चार्ट्स रह नहीं गए अभी, या ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे? अच्छा ये मैप चार्ट्स मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन ये फीचर है 360 ऑफिस का, मेरे पास 360 ऑफिस है नहीं। मैंने वो रखा हुआ था कि मैं मैप चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। बेसिकली उसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पर डाटा के अंदर, वो मेरे पास इस ऑफिस की वजह से वो ऑप्शन नहीं आ रहा। इफ़ यू हैव 360 ऑफिस उसमें आप उसको देख सकते हैं। इट्स ओके, ठीक है। सो वो फरहान साहब क्लास के बाद ही करेंगे। राइट, ठीक है जी। फिर अगर आपका सबका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं, और फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन, वो चीमा साहब के साथ उनका एक क्वेश्चन है तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे जी बहुत शुक्रिया, हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी ज़रा बंद कर दूं।